हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम रीजनिंग में एक और नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? सिलोजिज्म। इसका नया क्या नाम है? सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में क्या करते हैं? न्याय और निगमन। इसमें भी आपको कथन ही निष्कर्ष देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़े थे उसमें कुछ दूसरे तरीके से था, इसमें कुछ दूसरे थे। उसमें अक्षरों पे था आधारित और इसमें शब्दों पे आधारित। आइए चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको सही से ना? देखिए समझा देते हैं क्या लिखा है। देखिए सिलोज में चैप्टर का नाम है हमारा, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? न्याय और निगमन। इसमें कथन और निष्कर्ष देखने को मिलता है। नोट देखिए, प्रत्येक कथन, जो भी हमारा कथन दिया होता है उसमें एक कर्ता मिलता है और एक विधेय। एक कर्ता और एक विधेय होते हैं, वो देखने को हमको मिलता है। अब जैसे देखिए लिखा है सभी पेन मार्कर है, ये आपका कथन है। अब इसमें देखिए कर्ता क्या है? ये पेन है। अब विधेय क्या है? सॉरी, हाँ, विधेय क्या है? मार्कर। जो सभी, कुछ, कोई या कोई नहीं, इसके पास जो शब्द लिखा रहता है वो हमारा कर्ता होता है, बाकी विधेय होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब आगे आइए देखिए, दूसरा समझिए, दूसरा पॉइंट समझिए। नोट देखिए, कथन चार प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कथन, आपको कथन चार प्रकार के होते हैं। देखिए लिखा है, पहला सभी, दूसरा कुछ, तीसरा कोई, चौथा कुछ। सभी क्या होता है? सकारात्मक। जब सकारात्मक होता है तो कर्ता 100 होता है और विधेय कितना होता है? 50 होता है। और कुछ देखिए, ये भी सकारात्मक होता है। जब सकारात्मक होता है तो कर्ता भी 50 होता है, विधेय भी 50 होता है। अब देखिए, जब कोई नहीं नकारात्मक होता है। जब नकारात्मक होता है तो दोनों 100 होता है, कर्ता भी 100 होता है, विधेय भी 100 होता है। अब देखिए कुछ नहीं, ये नकारात्मक, तब देखिए कर्ता 50 होता है, विधेय कितना? 100। ये दो आपको सकारात्मक कथन मिलेंगे और दो नकारात्मक कथन मिलेंगे। तो जो सकारात्मक कथन मिलता है वो सभी के साथ रहता है, तो कर्ता 100 होता है और विधेय 50 होता है। और जो दूसरा में कुछ वाला सकारात्मक होता है उसमें कर्ता और विधेय दोनों 50-50 होते हैं। अब देखिए, जब कोई नहीं नकारात्मक वाला सेंटेंस आता है या वाक्य आता है, कथन आता है, उसमें कर्ता और विधेय दोनों 100 होते हैं। अब जो चौथा लास्ट वाला है, कुछ नहीं वाला, ये नकारात्मक होता है तो कर्ता 50 होता है और विधेय 100 होता है। अब देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक का काम करेगा। अब जिससे सकारात्मक शब्द आते हैं, सकारात्मक कथन आएगा। देखिए कथन दिया है, एक कर्ता दिया है, विधेय दिया है। जब सकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसमें दो प्रकार का कथन होता है, एक सभी लगाकर रहता है, एक कुछ लगाकर। जब सभी लगाकर रहता है तो कर्ता 100 होता है, विधेय 50 होता है। जब कुछ लगाकर रहता है तो कर्ता 50 होगा, विधेय 100 होगा। अब उसी तरह देखिए, नकारात्मक दो प्रकार के कथन होते हैं। देखिए कथन लिखा है, ये देखिए कोई एक लिख कर रहेगा, कुछ नहीं। जब कोई नहीं आएगा तो कर्ता 100 होता है, विधेय भी 100 होगा। जब कुछ नहीं आएगा तो कर्ता 50 होता है, विधेय 100 होता है। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अभी कथन चार प्रकार समझ गए। अब आइए निष्कर्ष चलते हैं। देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष आपको दो प्रकार का होगा। निष्कर्ष आपको दो प्रकार का मिलेगा, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। निष्कर्ष आपको दो प्रकार का मिलेगा। निष्कर्ष दो प्रकार। पहला प्रत्यक्ष, निष्कर्ष। जो दूसरा होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। हो गया।
देखो प्रत्यक्ष क्या आता है, जो एक ही कथन से निष्कर्ष पूछा जाएगा वो प्रत्यक्ष होता है। जो एक से अधिक कथन को जोड़कर पूछा जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ये दोनों बात समझ में आ गई। और पॉइंट देखो समझ जाओ पहले। एक तरफ कथन, एक तरफ निष्कर्ष। देखिए अगर कथन सकारात्मक होगा तो उसका निष्कर्ष जो निकलेगा ये भी सकारात्मक होगा। अगर कथन नकारात्मक निकलेगा तो इसका निष्कर्ष भी नकारात्मक निकलेगा। अगर कथन एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इन दोनों से जब जोड़ के संबंध पूछा जाएगा तो इसका निष्कर्ष माइनस निकलेगा। अब एक प्लस दोनों जब दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों जब प्लस रहेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। जब दोनों माइनस रहेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पहले हम समझेंगे इन दोनों को, अब जोड़ने वाले समझाएंगे आगे। अब देखिए यहां तक हो गया। कुछ और मेरी बात है, समझाने का मेरा तरीका कुछ अलग है। उस मेरे तरीकों को पहले समझ लो आप, कैसे हम समझाएंगे। समझाने का तरीका, देखो जो कथन होगा, कथन को हम आय मानेंगे। हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, कथन को हम आय मानेंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा इसको हम व्यय बोलो या खर्च, दोनों में से कोई बोलो। जो कथन दिया रहेगा उसको हम आय समझेंगे, जो निष्कर्ष दिया रहेगा उसको व्यय या खर्च बोलेंगे। सपोज दैट, समझो कुछ बात, अगर हमारे पास 100 रुपये आए तो इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। 100 रुपये में 100 रुपये आए तो 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, पहला कंडीशन सही होगा। अगर हमारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, ये भी सही बात होगा। अगर हमारे पास 50 रुपये आए तो 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, ये भी सही होगा। अगर हमारे पास 50 रुपये आए 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, नहीं। बस यही बात समझना है। अगर कथन में 50 रहेगा तो 50 खर्च करेगा, जहां 50 रहेगा वहां 100 खर्च नहीं करेगा। जहां 100 रहेगा वो 50 हो सकता है, 100 से 100 हो सकता है। अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए ये बात आप ध्यान दीजिए, जहां कथन रहेगा उसको हम आय मानेंगे, जहां निष्कर्ष रहेगा उसको बे। अब लिखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कथन लिखिए सभी पेन मार्कर है, सभी पेन मार्कर है। अब निष्कर्ष लिखिए, पहला सभी मार्कर पेन है। दूसरा निष्कर्ष लिखिए, कुछ पेन मार्कर है। तीसरा लिखिए, कुछ मार्कर पेन है। चौथा लिखिए, कुछ
पेन मार्कर नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? कुछ पेन मार्कर नहीं दिखाई दे रहा है। और लिखिए कुछ मार्कर पेन नहीं। अब नीचे तो दिखाएगा नहीं तो लिख देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब 150 लिखेंगे। देखिए जब सकारात्मक कथन होगा, देखिए कौन सकारात्मक है, सब पहले चिन्ह लगा लीजिए। देखिए ए नकारात्मक, ए नकारात्मक। पहली बात जब कथन सकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। ये दोनों गलत हो गया क्योंकि ये नकारात्मक निकल रहा है। कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष सकारात्मक निकलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा में जो सभी वाला सकारात्मक हो तो कर्ता 100 होता है, अब विधेय 50 होता है। अब इसे तो यहाँ पे देखिए 100 50, देखिए 50 50 50 50, ये तो कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो। ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 50 100। अब देखिए सभी है, मार्कर 100 हो जाएगा, पेन 50 होगा क्योंकि करता है और ये विधेय। अब उसे तो देखिए पेन 50 होगा, मार्कर भी 50 होगा क्योंकि कुछ है सकारात्मक। जब सकारात्मक कथन दो प्रकार के होते थे, बताए थे ना, एक कुछ के साथ, एक सभी के साथ। जब सभी के साथ होता था तो कर्ता 100 होता था और विधेय 50 होता था। और दूसरा कुछ के साथ दोनों 100 था, दोनों 50 था, कर्ता और विधेय। कर्ता दोनों 50 था, वही ध्यान रखिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, कथन को हम क्या मानेंगे, जो कथन था इसको हम आय मानेंगे, जो ये सब निष्कर्ष है इसको व्यय मानेंगे, यानी इसको खर्च मानेंगे। यही हम बताए थे। अगर ये बताओ, अगर मार्के के पास, यहाँ पे मार्कर के पास 50 रुपये तो 100 रुपये खर्च कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास 50 रुपये तो 50 रुपये ही खर्च करेगा, 100 रुपये तो खर्च करेगा नहीं। वैसा ही गलत हो गया। अब देखिए पेन 100 रुपये है तो 100 रुपये से 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब देखिए मार्कर 50 रुपया तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, ये सही हो गया। अब देखिए मार्कर यहाँ 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, पेन 100 रुपया तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, ये भी सही हो गया, बाकी गलत। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा लिखिए प्रश्न, लिखिए कथन। कोई कुर्सी टेबल नहीं है। पहला निष्कर्ष लिखिए, कुछ कुर्सी टेबल है। दूसरा लिखिए कुछ, दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है। तीसरा लिखिए सभी टेबल कुर्सी नहीं है। सभी नहीं, यहाँ का कोई होता है, कोई टेबल कुर्सी नहीं है। और लिखिए कुछ कुर्सी
कुछ कुर्सी टेबल नहीं है। और लिखिए कुछ टेबल कुर्सी हैं, कुछ टेबल कुर्सी हैं। अब आप लोग बताइए कौन सही है कौन गलत है। देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले देखते हैं कौन धनात्मक है, कौन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है। देखिए नकारात्मक है, कथन हमारा नकारात्मक है। ये देखिए सकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक। जब कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक निकलेगा। ये देखिए गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक। पहली बात इसको हम क्या मानेंगे, जो कथन है उसको आय मानेंगे, जो निष्कर्ष है इसको खर्च मानेंगे। अब देखिए 150, देखिए जब कोई वाला आएगा नकारात्मक में, एक मिनट रुक जाओ, नकारात्मक में जब कोई वाला आता है तो उसमें कर्ता भी स होता है और विधेय भी स होता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो कुर्सी भी स होगा और टेबल भी स होगा। अब देखो यहाँ कुछ है, ये तो कट गया, मान लिखना चाहो तो आप लिख लो। ये कुछ वाला सकारात्मक है। यहाँ पे देखिए कुछ में 50 होता है और नहीं में 100 होता है। देखिए यहाँ कोई नहीं आ गया तो दोनों 100 होगा। देखो यहाँ कुछ आ गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 और ये 50। अब देखो हम इसको चेक करना, देखिए नकारात्मक नकारात्मक। अब देखो टेबल, देखो कुर्सी पे भी 100 हुआ है, टेबल पे भी 100 हुआ है। जब दोनों पे 100 रहता है और नकारात्मक है तो चेक नहीं करने, सब सही। कैसे, अब देखो कुर्सी पे 100 है तो यहाँ पे कुर्सी पे 100, टेबल पे 100 है तो 50 टेबल पे होगा। 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, यानी सही है। टेबल पर देखिए 100, यहाँ 100 रुपये है तो 100 रुपये खर्च कर सकता है। कुर्सी 100 रुपये है तो 100 रुपये खर्च कर सकता है, ये भी सही है। अब देखिए कुर्सी 50, कुर्सी देखिए 100 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकती है। टेबल 100 रुपये है तो 100 रुपये खर्च कर सकता है, यानी तीनों आपका सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला और पांचवा गलत है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए कुछ मकान, कुछ मकान घर है। अब कथन में लिखिए पहला, कुछ घर मकान है। दूसरा लिखिए सभी मकान घर है। तीसरा लिखिए सभी घर मकान है। चौथा लिखिए कुछ घर मकान नहीं है, मकान नहीं है। दिखाई दे रहा है आपको? पांचवा लिखिए कुछ घर कुछ मकान घर नहीं है।
अब देखिए पहली बात कथन चेक करेंगे। देखिए ये सकारात्मक है, कथन ए भी सकारात्मक, ए भी सकारात्मक, ए भी सकारात्मक, ए नकारात्मक, ए नकारात्मक। जब कथन सकारात्मक होता है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक निकलता है, लेकिन एक ही कथन है ए सकारात्मक है। अब देखिए दोनों जो निष्कर्ष नकारात्मक है दोनों कट जाएंगे, इसमें लिखने कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए ए सकारात्मक है, ये सब चेक कर लेते हैं। देखिए जब कुछ वाला सकारात्मक होता है तो कर्ता और विधेय दोनों 50-50 होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ वाला कंडीशन दोनों 50-50 होंगे। अब देखिए सभी वाला कंडीशन में कर्ता 50 होता है, सॉरी कर्ता 100 होता है और विधेय कितना होता है 50 होता है। वही कंडीशन यहाँ पे है, सभी आ गया तो ये 100 होगा, ये 50 होगा। अब देखिए मकान के पास 50 रुपये है, घर के पास भी 50 रुपये है, तो इन दोनों के पास 50-50 रुपये खर्च अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मकान के पास 50 रुपये है लेकिन खर्च कितना कर रहा है 100 रुपये, 50 रुपये 100 रुपये खर्च करेगा, गलत बात है। अब देखिए घर के पास यहाँ 50 रुपये है, घर के पास यहाँ 100 रुपये खर्च हो रहा है, जब पॉकेट से ज़्यादा खर्च करेगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए केवल पहला सही और बाकी सब गलत। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए। देखिए थोड़ा स्पीड होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। आगे कुछ किताब कापी नहीं है, कुछ किताब कापी नहीं है। पहला निष्कर्ष लिखिए, कुछ कापी किताब नहीं है। दूसरा लिखिए, कोई कापी किताब नहीं है, कोई कापी किताब नहीं। दिखाई दे रहा आपको। तीसरा लिखिए, कोई किताब कापी नहीं है। चौथा लिखिए, कुछ किताब कापी है, कुछ किताब कापी है। पांचवा लिखिए, कुछ कापी किताब है, कुछ कापी किताब है। अब देखिए लगाइए आप लोग। देखिए एक कथन देखिए क्या है, नकारात्मक है। अब देखिए निष्कर्ष नकारात्मक नकारात्मक, अब ये सकारात्मक। देखिए जब कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष सभी नकारात्मक निकलना चाहिए, लेकिन दो निष्कर्ष जो है ये सकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि नकारात्मक से नकारात्मक ही निकलता है, आपको बताया थे। दूसरे कंडीशन 150 सबको लिखेंगे। देखिए कुछ वाला कंडीशन नकारात्मक में, कुछ वाला कंडीशन में जो कर्ता होता है वो 50 होता है और जो विधेय होता है वो 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 100 होगा। ये कर्ता हो गया, विधेय हो गया। आपको अभी 10 मिनट पहले बताए होंगे, बताएं। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाला है वही कंडीशन, देखिए 50 100। देखिए यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा,
यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे देखिए 50, यहाँ 50, ये तो गलत हो गया, छोड़ दिए, लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब देखिए पहले बात, जहाँ पे 100 होता है उसको चेक करने की आवश्यकता हमको नहीं होती है, थोड़ा जल्दी होने की देखिए बता रहे हैं। जहाँ पे 100 होता है कथन में अगर जिसके ऊपर 100 होगा 19 का हम उसको चेक नहीं करते हैं। अब देखिए कापी पे कोई चेक नहीं, क्योंकि ये नकारात्मक, तीनों नकारात्मक हो गया। तो अब देखिए कापी पे देखिए चेक नहीं कर, क्योंकि 100 है। अब देखिए 50 है, सही बात है, 100 है, सही बात है, 100 है, सही बात है। हमको केवल किताब का चेक करना है। देखिए 50 है तो किताब 100 नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपये से 50 रुपये ही खर्च किया जाएगा। ये आय होता है, हम बताए थे कथन को हम क्या मानेंगे, आय, बाकी सब क्या होता है निष्कर्ष में व्यय मान लो, चाहे खर्च मान लो। अगर 50 रुपये है तो 100 रुपये खर्च नहीं करे, क्योंकि किताब के पास 50 रुपये है तो किताब 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे ए वाला सही, ए वाला भी गलत है, क्योंकि देखिए किताब के पास 50 रुपये, यहाँ किताब 100 रुपये खर्च कर रहा है, वो भी गलत बात है। यहाँ पे भी वही बात है, किताब 100 रुपये खर्च कर रहा है, गलत बात है। यानी केवल कोई नहीं सही गया, इसमें कोई नहीं सही, इसमें कोई नहीं सही। आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अब चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अभी तक जो बताया था वो सब क्या था? प्रत्यक्ष निष्कर्ष था। अब बताने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष से बताने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पहले नियम आपको समझना है। देखिए इधर होगा कथन, इधर होगा आपका निष्कर्ष। देखिए कथन एक और कथन, जब दो कथन को जोड़कर अब सवाल किया जाएगा तब की बात हो रही है। जब दो कथन, देखिए जब दो कथन, अब इन अगर पहली बात ये दो देखिए, ये एक दोनों प्लस होगा तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा, पहला कंडीशन। बात समझ में आ गई? जब दोनों कथन सकारात्मक होगा तो इसे जोड़कर जो भी निष्कर्ष आएगा वो सकारात्मक निकलेगा। दूसरा कंडीशन, अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये माइनस से निकलेगा। ये बात समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? अब देखिए दो दो कथन ले रहे हैं, जब एक प्लस एक माइनस निकलेगा एक प्लस निकलेगा तो इन दोनों से क्या बनेगा? माइनस बनेगा। दोनों कथन में से कोई एक माइनस निकलेगा और उसमें से एक प्लस निकलेगा और दोनों कथन को जोड़कर निष्कर्ष किया जाएगा तो उसका रिजल्ट ही माइनस में आएगा, निष्कर्ष माइनस निकलेगा। देखिए प्लस और माइनस रहेगा तभी माइनस निकलेगा, और माइनस प्लस रहेगा तभी माइनस निकलेगा। अगर दोनों प्लस रहेगा तो प्लस निष्कर्ष निकलेगा, अगर दोनों माइनस रहेगा, इतना ध्यान दो, अगर दोनों माइनस रहेगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर इधर बता देते हैं आपको, जैसे एक कथन में माइनस है एक कथन माइनस है, इन दोनों को जोड़ेगा तो निष्कर्ष में नो रिजल्ट निकलेगा, इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात समझ में रहा है? बात समझे? कथन में अगर दोनों कथन नकारात्मक होता है तो उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। अब यहाँ पहली बात, अब देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले कैसे निकालेंगे निष्कर्ष? इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 100 होगा यहाँ पे 50। जैसे A B C, अब देखिए बीच में देखिए B इसमें भी है B इसमें भी है, B के पास 50 है B के पास 100 है,
तभी इन दोनों को अब ए और सी जुड़ेगा। अब देखिए, अगर ए बी बी सी, अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर ए के पास देखिए 50 है, इसके के पास भी 50 है, इसके पास 100, इसके पास 100, मान लेते हैं 50 100। यहाँ पे सी करिए, यहाँ पे बी करिए, ऐसे देखिए, ऐसे भी रहेगा तभी चलेगा, ऐसे भी रहता है। देखो बी, अभी मिल रहा है कॉमन, ऐसे देखिए, ए बी सी डी, इसके पास 50 ए डी, चाहे ए सी मान लो, इसके पास 50, नहीं ये माइनस में होगा ना, जो माइनस में होगा तो दोनों के पास 100 होगा, दोनों 100 बना लो, ये दोनों 50 बना लो। अब देखो दोनों ए कॉमन मिल रहा है, इसमें बी कॉमन मिल रहा था, इसमें भी बी कॉमन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो 100 है 50, इतना बात समझ में आई? इसको इसके साथ मान लो। देखिए, दो कथन को जोड़ने के लिए, ध्यान से हमारी बात सुनो, दो कथन को जोड़ने के लिए उसके बीच में एक कॉमन टर्म, यानी कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए, चाहे वो कर्ता हो या विधेय हो, पहला कंडीशन, तब उन दोनों में से जुड़ेगा। दूसरा कंडीशन, जो कॉमन टर्म है, यानी कर्ता कॉमन है चाहे विधेय कॉमन है, जो कॉमन होगा उसमें से या दोनों के पास 100 होना चाहिए या दोनों में से किसी एक के पास 100 है, तब तो दोनों कथन जुड़ेगा, अन्यथा दोनों कथन नहीं जुड़ेगा। जब कॉमन नहीं रहेगा तब नहीं जुड़ेगा, या तो कॉमन रहेगा उस दोनों में से किसी एक पास 100 नहीं रहेगा तब भी नहीं जुड़ेगा। अब आगे चलिए, अब दो कथन जोड़कर हम आपको बता रहे हैं। लिखिए, कथन सभी आदमी वकील हैं। लिखो, सभी वकील, सभी वकील जज। देखो दोनों कथन है। अब निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष लिखो, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना, इसका कई सारा निष्कर्ष आपको बताएंगे। यहां से निष्कर्ष आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहली बात ये बताइए। लिखिए पहला, कुछ आदमी वकील हैं। दूसरा लिखिए, कुछ वकील आदमी हैं। तीसरा लिखिए, सभी वकील आदमी हैं। दिखाई दे रहा है?
थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। आई। चौथा आप लिखिए। लिखिए कुछ जज वकील हैं। पांचवा लिखिए कुछ वकील जज हैं। छठवां लिखिए सभी जज वकील हैं। सभी जज वकील हैं। अब यहां से और लिखिए। इस 6 हो गया, 7 नंबर लिखिए। लिखिए कुछ आदमी जज हैं। कुछ आदमी जज हैं। 8वां 7वां हो गया, 8वां लिखिए कुछ जज आदमी हैं। 9वां लिखिए सभी आदमी जज हैं। सभी आदमी जज है। 10वां लिखिए सभी जज आदमी हैं। सभी जज आदमी हैं। 11 नंबर लिखिए कुछ आदमी वकील नहीं है। कुछ आदमी वकील नहीं है। 12 नंबर लिखिए सभी सभी वकील आदमी। सभी वकील आदमी, ये तो दोबारा हो रहा। लिखिए कुछ वकील आदमी नहीं। सब दिखाई दे रहा है। चलिए आप बताइए कौन गलत है कौन सही है। पहली बात देखिए एक कथन से कौन कौन निष्कर्ष है। पहले देखिए एक कथन से कौन कौन निष्कर्ष है और दूसरा कथन से कौन कौन निष्कर्ष है और तीसरा दो ही कथन है और एक और दो से कौन है। आप बताइए। देखिए हम बता देते हैं आपको कौन पहला से कौन किससे है। देखिए कैसे, देखिए आदमी वकील। देखिए आदमी वकील ये पहला से है। आदमी वकील आदमी वकील आदमी वकील, यानी ये तीनों जो है ये वनली फर्स्ट, केवल पहला निष्कर्ष है। ये तीनों जो है केवल पहला कथन से निष्कर्ष है। अब देखो जज वकील, देखो वकील जज, जज वकील, वकील जज, जज वकील, ये तीनों जो है दूसरा, एक केवल पहला से है और एक केवल दूसरा कथन से। और ये तीनों आपको चारों जो है आदमी जज, देखो आदमी जज, जज आदमी, आदमी जज, जज आदमी, ये जो चारों है ये आपको कथन 1 और 2 ये दोनों से जोड़कर, ये देखो ये जो जोड़ के बनाया गया है इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब देखो आदमी वकील, आदमी वकील एक केवल पहला निष्कर्ष पहला कथन से है और वकील आदमी
ये दोनों पाला से। इतना बात आपको समझ में आया? अब देखिए इसमें सारा आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे, इसीलिए बहुत सारा लिखे हैं। आपको एग्जाम में इतना निष्कर्ष नहीं आएगा, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बहुत सारे निष्कर्ष दिए हैं। पहली बात तो इसको चेक करेंगे कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक है। देखिए ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है। जब दोनों कथन सकारात्मक है तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सब सकारात्मक होंगे। अब देखिए ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है। आपको ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक, ये भी, लेकिन लास्ट वाला जो दोनों है ये दोनों नकारात्मक है। लास्ट वाला आपको दोनों नकारात्मक है तो ये दोनों तो रिजल्ट निकलेंगे नहीं, ये दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया? अब देखिए पहली बात, अब देखिए जो सभी है कर्ता आपको 100 हो जाएगा, जो विधेय है वो 50 हो जाएगा। इसमें भी कर्ता 100 हो जाएगा, विधेय 50 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसमें सबको लिख लेते हैं। देखो कुछ सकारात्मक है, दोनों 50 हो जाएंगे। देखिए कुछ वाला कंडीशन सकारात्मक है, दोनों 50। सभी वाला सकारात्मक है तो कर्ता 100 होगा, कर्म 50 होगा। कुछ वाला है तो दोनों 50 होंगे। कुछ वाला सकारात्मक में आप लोग 100-50 लिखिए। देखिए सभी वाला सकारात्मक है तो कर्ता 100 हो जाएगा, अब विधेय 50 हो जाएगा। अब देखिए कुछ वाला तो दोनों 50 होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 50 होंगे जहाँ पे कुछ सकारात्मक होगा। अब देखिए सभी वाला तो कर्ता 100 होगा, विधेय कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यह कर्ता 100 हो जाएगा, विधेय 50 होगा। अब जितने कथन है इसको हम आय मानते हैं और जितने निष्कर्ष है उसको हम बे मानते हैं। आपको समझाने के लिए कन देखिए एक केवल पहले से है तो अच्छी बताइए, जब पहले से है तो देखो दोनों में सभी है तो हम चेक नहीं करेंगे। जब कर्ता देखिए, जब कथन में कर्ता और विधेय जब दोनों सा होता है, अगर सकारात्मक सकारात्मक रहता तो नहीं चेक करते हैं, नकारात्मक नकारात्मक रहता तो नहीं चेक करते। अब देखिए कर्ता में देखिए क्या बोलते, कर्ता भी 100 है, विधेय भी, विधेय 50 है, सॉरी हम सोचे 100। अब देखिए विधेय 50 है, 100 वालों को चेक नहीं करते हैं। देखिए जहाँ पे आदमी उसको चेक नहीं करेंगे, केवल वकील को चेक करेंगे। पहले वाले में देखिए कथन में पहले निष्कर्ष में वकील 50 है, अब देखिए सॉरी पहले कथन में वकील 50 है, अब निष्कर्ष में देखिए जहाँ वकील 50 मिलेगा वहाँ तो सही है, जहाँ 100 मिलेगा गलत है। देखिए ये वाला आपको गलत है। अब देखिए क्योंकि वकील के पास 100, यहाँ वकील के पास 50 रुपये है तो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता है। अब ए वाला वकील का मत समझिए, क्योंकि एक केवल पहला से लिए ये वकील और ये आदमी, क्योंकि ये वकील आदमी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें कॉमन रहेगा तब होता है। अब आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए आदमी के पास 50 रुपये, आदमी के पास 100 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, वकील के पास 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, ठीक। फिर वही बात, वकील के पास 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा, आदमी के पास 100 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा, यानी पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और देखिए जज वकील, यहाँ पे जज देखो वकील और जज, देखिए वकील के पास 100 रुपये आया तो 50 रुपये खर्च करेगा, जज के पास 50 रुपये है तो 50 रुपये खर्च करेगा, ये भी सही है। अब देखिए वकील के पास 50 रुपये 100 रुपये आए तो 50 रुपये खर्च करेगा, जज के पास 100 रुपये आया तो 50 रुपये खर्च करेगा, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे जज के पास वकील के पास 50 है, सॉरी 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्च करेगा, लेकिन यहाँ पे जज के पास 50 रुपये तो 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, ये गलत है, यानी तीसरा गलत है और छठवां गलत है। अब आइए देखिए इधर, देखिए यहाँ पे आदमी देखिए क्या है, पहला और दूसरा दोनों कथन जोड़कर आपको बनाया गया। तो पहला देखो कैसे जुड़ेगा, देखो इन दोनों के बीच में पहले बात वकील वकील एक कॉमन है, कॉमन है तो इन दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, 100 है। अगर दोनों प्लस आए तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, प्लस में ही निकलेगा। देखो प्लस में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आदमी के पास 100 रुपये है,
आदमी का 100 रुपये से 50 रुपये हो सकता है, जज के पास 50 रुपये तो 50 रुपये, ये सही है। अब देखो आदमी यहाँ पे जज के पास 50 रुपये तो 50 रुपये खर्च करेगा, आदमी के पास 100 रुपये तो वो भी खर्च करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आदमी के पास 100 रुपये तो 100 रुपये खर्च करेगा, जज के पास 50 रुपये तो 50 खर्च करेगा, ये भी सही है। अब देखिए आदमी 100 रुपये तो 100 रुपये 50 रुपये खर्च करेगा, लेकिन जज के पास 50 रुपये तो 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, ये क्या है, गलत। आपको समझ में आया? आया तो कमेंट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, बहुत ज़्यादा दे दिए थे आपको निष्कर्ष, आपको एग्जाम में इतना निष्कर्ष नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना बहुत सारा लिखे थे। अब लिखिए कथन नंबर 1। लिखिए सभी कुर्सी पंखे हैं। दूसरा लिखिए कोई पंखे बल्ब नहीं है। कोई पंखे बल्ब नहीं। अब इससे हम आपको लिख रहे हैं निष्कर्ष। लिखिए पहला निष्कर्ष, कुछ कुर्सी पंखे हैं, कुछ कुर्सी पंखे हैं। दूसरा लिखिए कुछ पंखे कुर्सी हैं, कुछ पंखे कुर्सी हैं। तीसरा लिखिए सभी पंखे कुर्सी हैं, सभी पंखे कुर्सी हैं। चौथा लिखिए सभी, लिखिए कोई कुर्सी बल्ब नहीं है, कोई कुर्सी बल्ब नहीं है। पांचवा लिखिए कोई बल्ब कुर्सी नहीं है, छठवां लिखिए कुछ कुर्सी बल्ब नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? और लिखिए सातवां लिखिए कुछ बल्ब कुर्सी नहीं है, कुछ बल्ब कुर्सी नहीं है। हो गया यहाँ तक?
8वां लिखिए, कुछ पंखे बल्ब नहीं है, कुछ पंखे बल्ब नहीं है। 9वां लिखिए, कुछ बल्ब पंखे नहीं है, कुछ बल्ब पंखे नहीं है। 10वां लिखिए, कोई बल्ब पंखे नहीं है, कोई बल्ब पंखे नहीं है। चलिए अब बता देते कौन किसमें का। पहले देखिए, कुर्सी पंखे, कुर्सी पंखे, कुर्सी पंखे, कुर्सी पंखे, कुर्सी पंखे, ये जो तीनों निष्कर्ष है ये केवल एक कथन, पहला कथन से है। ये चारों आपको पहला प्लस दूसरा, ये दोनों कथन से जोड़ के बनाया गया। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, इसको अप्रत्यक्ष कथन। ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहा है ये केवल दूसरा कथन से, कथन 2 से। अब लगाइए आप लोग, देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले सकारात्मक नकारात्मक, अब देखिए ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक। अब देखिए ये भी नकारात्मक है, नकारात्मक है, नकारात्मक। पहले बात ध्यान से सुनिए, जब कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष सकारात्मक होगा, जब कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष नकारात्मक होगा। जब दो कथन से जब जोड़ कर बताया जाएगा निष्कर्ष, और दोनों कथन में से एक सकारात्मक एक नकारात्मक होता है तो उसका निष्कर्ष निकलता है नकारात्मक। देखिए पहला कथन सकारात्मक है तो पहले वाले से जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सब सकारात्मक निकलेंगे। जब देखिए पहला और दूसरा एक प्लस एक माइनस है तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा ए माइनस निकलेगा। तो देखिए जब पहला और दूसरा जोड़ के बनाया गया तो इसमें सब नकारात्मक है। अब देखिए तीसरा जो केवल दो जो कथन है ये नकारात्मक है तो केवल दो वाले से जो निकलेंगे सब नकारात्मक निकले। यहाँ तक तो बात समझ में आई आपको। अब देखिए समझिए, अब 150 देखिए, ये 150 आप लिखिए, कर्ता 100 होगा, विधेय 50 होगा। ये दोनों इसमें 100 है क्योंकि सभी कोई नहीं आता है नकारात्मक है, तो कर्ता और विधेय दोनों क्या होते हैं 100 होते हैं। अब देखिए इसमें ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। आप भी लिखिए 150, 150, 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, 50, 100, 50, 100, यहाँ पे 50, 100, 50, 100, 100, 100। अब देखिए केवल पहले कथन से पहले देखिए, आप पहले कथन जो बनाया गया उसको देखिए। अब देखो कुर्सी पंखे, पहले में देखिए कथन में अगर जो शब्द के ऊपर 100 रहता है उसको चेक नहीं करते हैं, बस इतना चेक करते हैं कि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए बस। उसके बाद 100 वाला नहीं, केवल 50 वाला चेक करते हैं। अब देखिए कुर्सी 100 है तो एक कथन में हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक वाला एक तो सकारात्मक है, निष्कर्ष तीनों सकारात्मक। केवल पंखे चेक करेंगे, पंखे 50 है, देखिए पंखे 50 है ये सही है, पंखे 50 है ये भी सही है, पंखे 100 है ये गलत हो गया। अब देखिए आपको जोड़ के बनाया गया है, देखिए पंखे पंखे दोनों में कॉमन है, एक पास 50 है एक पास 100 है। जब कॉमन देखो दोनों में से दोनों कथन में से कोई एक कथन शब्द कॉमन होना चाहिए और उसमें से किसी एक के पास 50 होना चाहिए। तो देखो पंखा कॉमन है, देखिए इसके पास 50 है इसके पास 100 है तब जुड़ेगा। अब देखिए कुर्सी के पास 100 है और बल्ब के पास 100 है। जब दोनों के पास 100 है तो हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 100 से 50 कर सकता है और 100 से 100 भी कर सकता है। अब लेकिन बस प्लस और माइनस से क्या निकलेगा
माइनस निकलेगा। तो देखिए सब, देखो जितना बार सब माइनस बना है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए कुर्सी के पास 100 रुपया था, 100 रुपया खर्च करेगा, बल्ब के पास 50 रुपया तो 50 रुपया करेगा, ठीक। अब देखिए बल्ब के पास 50 रुपया, 100 रुपया तो 100 रुपया करेगा, कुर्सी के पास 100 रुपया तो 100 रुपया करेगा। यहाँ कुर्सी के पास 100 रुपया तो 50 रुपया खर्च कर लेगा, बल्ब के पास 100 रुपया तो वो भी 100 रुपया करेगा। देखिए बल्ब के पास 100 रुपया तो 50 रुपया खर्च करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी के पास 100 रुपया तो ये भी 100 रुपया खर्च करेगा, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड वाला देखिए, निष्कर्ष दूसरा से जो बनाया, देखिए पंखे बल्ब, यहाँ देखिए पंखे बल्ब, देखिए पंखे के पास 100 है, बल्ब के पास 100 है, पंखे बल्ब दोनों चेक नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में है। अब देखिए पंखे बल्ब ये माइनस में कोई नहीं चेक करेंगे, ये भी सही, कोई, क्योंकि दोनों के पास यहाँ पे 100 है। जब दोनों के पास 100 है, पंखे बल्ब की बात हो रही है, बल्ब पंखे, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, कल और इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप लोग को, बाय बाय।